नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। और वक्त हो चुका है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में धान खरीद की। जहां धान का कटोरा कहलाए जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब राजनीति होने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी का ऐलान करते ही विपक्ष सत्ता पक्ष पर जुबानी वार करता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसी बार जिस तरीके से राज्य सरकार ने 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखा था, गत साल की बात की जाए तो 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें रिकॉर्ड धान में खरीदी 58 लाख मैट्रिक टन की गई। और हर किसानों के खाते में धान खरीदी का जो भी समर्थन मूल्य देश भर में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है, तो वही राशि उनके खाते में सीधा पहुंच रही है। राज्य सरकार लगातार धान खरीदी का दायरा बढ़ाती जा रही है। 31 अक्टूबर तक धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। धान का रकबा भी बढ़ रहा है। वही विपक्ष अपने विरोध धर्म का पालन करते हुए राज्य सरकार की अच्छी पहल में भी टांग खिंचाई करता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ का किसान देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य पाकर खुश नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिल रही है। 19 से जागे थे, जनता तो वही मांग कर रही थी। मैं रायगढ़ में सब किसान मांग कर रहे थे, बालूद में गया तब मांग किए थे, तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद डिक्लेयर हुआ तो ज़बरदस्ती की झूठी वाई उनके कहने से कुछ होता क्या? वो पहले अपने समय में किए क्या जो अब वो उम्मीद करते हैं? खुद तो कभी बेचे नहीं है। अभी सरकार भी घबराई हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्र भी गया और पत्र जाने के बाद में आनंद फानंद में ये घोषणा किए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस जा रहे हैं, कल उनके कार्यक्रम को मैं देख भी रहा था, और जो पब्लिक का जो रिस्पांस जो मिलना चाहिए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं काम हुआ तो बोलते हैं नहीं हुआ है, ये पैसा मिला तो नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री जी और सरकार घबराई हुई है, आनंद फानंद में घोषणा की है। लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूं कि ठीक है, किसानों के लिए 1 नवंबर के खरीदी की व्यवस्था उचित है और आनंद फानंद ने की, लेकिन अच्छे है। शुरुआत होने वाली है, इसका ऐलान हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। लगातार राजनीति अब देखने को मिल रही है। धान और किसान को लेकर ये राजनीति है प्रदेश में। 1 नवंबर से धान खरीद की शुरुआत होने जा रही है। और राज्य सरकार की बात की जाए तो साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम व्यवस्था है, इस बार किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साफ तौर पर बीजेपी का आरोप है कि आनंद फानंद में ये बड़ा फैसला लिया गया है, धान खरीद की शुरुआत की गई है और होने वाली है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई भी तैयारी नहीं है। तो साफ तौर पर बीजेपी राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है धान खरीदी को लेकर। तो खरीदी का ऐलान हो चुका है और इस पर हंगामा भी हो रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करती हुई भी दोनों पार्टियां नजर आ रही है। तो खरीदी का ऐलान और हंगामा हो रहा है और जिस तरीके से धान खरीदी को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। साफ तौर पर सत्ता पक्ष का कहना है कि व्यवस्थाएं तमाम है, किसानों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और खुद सीएम भूपेश बघेल भी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आए। तमाम बैठकें की गई ताकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो खरीदी में। इसको लेकर साफ तौर पर सीएम की तरफ से तमाम अधिकारियों को आदेश भी दिया गया था कि किसान परेशान ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन वहीं बीजेपी अब लगातार इसको लेकर हमलावर होती जा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जल्दबाजी में राज्य सरकार की तरफ से धान खरीदी का फैसला लिया गया। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। राजीव चक्रवर्ती प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे ही। साफ तौर पर विपक्ष आरोप लगा रही है कि आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया है, लेकिन आप बताइए जमीनी स्तर पर किसानों के लिए किस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि खरीद की शुरुआत होने वाली है, महज कुछ और दिन रह गए हैं। में लगभग 80% जो जनसंख्या वो किसानी कार्योगी है
और हमारे लिए गांव, गरीब, किसान जो हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता रही है और लगातार उसके संबंध में हमारे 3.5 साल के कार्यकाल में निर्णय लिए जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल में एक भी तथ्यात्मक आरोप लगाने में सफल नहीं हो पाई है। विपक्ष की एक जो सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए उसमें तो पूरी तरह विफल रही है। खैर आज के मुद्दे पे आ जाओ, देखिए कहीं ना कहीं हम 1 नवंबर से धान खरीदी की हमने पहले से ही प्लानिंग पूरी करके रखी है। माननीय भूपेश बघेल जी व्यक्तिगत रूप से सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू की गई है। उनकी जगह स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि किसानों को किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और कुछ आंकड़े दे दूं तरन्नुम जी, देखिए कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, 27 लाख से लेकर 56 लाख इनकी मैक्सिमम जो खरीदी थी वो 56 लाख तक थी। औसत इनके द्वारा 50 लाख मीट्रिक टन धान से कभी ज्यादा खरीदी नहीं की गई। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करूं 2019 में 80 लाख, 2020 में 84, 2021 में 92 लाख, पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन और इस साल जो हमारा टारगेट है तरन्नुम जी 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन, ये पूरे रिकॉर्ड है। और देखिए आज छत्तीसगढ़ में है पूरे देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य, आज 2,500 रुपए समर्थन मूल्य जो दे रहे हैं आज पूरे देश में सर्वाधिक है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक राज्य का उदाहरण दे दे। और ये एक इकलौता ही नहीं है, आज पूरे देश में एमएसपी खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पे है, पंजाब दूसरे स्थान पर है, उसके बाद अन्य राज्य है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए गए। और ये इन्होंने देखिए 2003 से 2018 15 साल तक सरकार रही इन्होंने, कभी धान खरीदी के लिए जो इनकी संग्रहण क्षमता थी उसमें 1 लाख मीट्रिक टन की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। ये कभी भी किसानों के लिए सीरियस नहीं रहे। आज इनके समय मात्र 74% जो किसान थे वो समर्थन मूल्य पे बेच पाते थे और अभी का जो आंकड़ा है वो 96% से ज्यादा है। और देखिए इनके समय जो किसानों की संख्या थी रजिस्टर्ड वो थी 15 लाख। पिछले साल हमने 24 लाख किसानों से हमने धान खरीदा, तो कहीं ना कहीं लगभग 2.5 लाख किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के हितों में जो निर्णय लिया जा रहा है उसके नतीजा है। हमने ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत से ज्यादा रुपए के धान खरीदा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन आंकड़ों को देख के पेट में दर्द हो रहा है। और ये जो कहीं ना कहीं धर्मलाल कौशिक जी का बयान सुन रहा था तरन्नुम जी, आज हम पहले निर्णय ले चुके हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष एक लेटर लिख के क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन किसानों की जोड़ी सरकार है। इन्होंने 2100 रुपए समर्थन मूल्य, 300 रुपए बोनस का वादा किया था किसानों से 2013 में, कुल मिलाकर 2400 रुपए जब देने की वेळ आई तो 1470 रुपए, 930 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को चोट पहुंचाने का काम किया। 5 हाथ से बिजली का वादा किया, उन्होंने नहीं निभाया। ठीक है अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। तो चर्चा में हमारे साथ विभास झा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा मैं राजीव जी का रुख कर लेती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, साफ तौर पर आपने आंकड़े सुने जो अजय जी की तरफ से पेश किए गए, वो आंकड़े आपने साफ तौर पर सुने हैं। आखिर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि आनन फानन में ये राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और राज्य सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है किसानों को लेकर और इस खरीदी को लेकर? आखिर ऐसा बीजेपी को क्यों लगता है? देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय अरुण जो वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में पक जाती है। पिछले 3 वर्षों का अनुभव ऐसा था कि ब्यारे में किसान का धान रह जाता था, अनावर्षा अति वर्षा से किसानों का धान। पिछले कुछ जब से कांग्रेस सरकार ही देखा जाता था कि ये संग्रहण की व्यवस्था नहीं करते थे, बारदाने की व्यवस्था नहीं करते थे, जिसकी वजह से खरीदी समय पर नहीं हो पाती। और जब अभी किसानों का रोष था और भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर किसानों के साथ घूम रही थी, तो फीडबैक आया तो हमने पत्र लिखा और ये रोष को देखते हुए इन्होंने आनंद फानंद में कहा कि ठीक है हम 1 नवंबर से खरीदी करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो उनको याद आया कि चलो एक नवंबर से खरीदी कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी मेरे मित्र कह रहे थे, बहुत तकरीर दे रहे थे लकी कि हम किसानों को लेकर सीरियस है, आंकड़े दे रहे थे। तो जैसे जैसे किसानी उन्नत होती है तो अपने आप पैदावार बढ़ती है, इसमें आपकी क्रेडिट नहीं है। पूरे आप देखेंगे तो विश्व भर में किसानी बढ़ रही है, भारत वर्ष का यह उल्लेखनीय रिकॉर्ड है। दूसरी बात, जो संग्रह की व्यवस्था होती थी और इस वर्ष खाद की कमी हुई है, यूरिया की कमी हुई है, इन कमियों को भी आपको देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि आप किसानों की हितैषी हैं, लेकिन किसान किस समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है। कांग्रेस पार्टी झूठी वाहवाही लेती है। और जो रकबा इन्होंने राजीव जी, जब आपकी सरकार थी तो किसान की स्थिति क्या थी वो भी जग जाहिर है। नहीं, हमारी सरकार में निश्चित रूप से आज जो आप देख रहे हैं आज 24 लाख से ज्यादा है, 1.5 गुना से ज्यादा किसान बढ़ गए। इस बात को स्वीकार करने का साथ दिखाना चाहिए। किसान सुदृढ़ हुए हैं, किसान वैज्ञानिक तरीके से
कोऑर्डिनेशन किया, और आज ये स्थिति बारदाना जैसी चीज के लिए किसान भटक रहे पिछले 3 साल। अरे किसका दायित्व है राजीव जी? मेरा निवेदन है आपसे, आज बारदाना सप्लाई का दायित्व किसका है? जूट कमिश्नर किसके अंडर में काम करता है? इस प्रकार से लोकप्रिय चैनल पर आके गलत बयानबाजी न करें, मेरा निवेदन है राजीव जी। मार्केट किस विभाग है जो बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पाता हर वर्ष? मार्केट आज जूट कमिश्नर करता है कलकत्ता, आपको आइडिया है? सही समय पे बारदाने सप्लाई का पूरा डिटेल ऑर्डर देने के बाद भी केंद्र की मोदी ठीक है अजय जी आऊंगी मैं, अजय जी आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी, अजय जी आऊंगी, आपकी भी बात सुनी जाएगी। राजीव जी अपनी बात रखिए। मेरे समय कर देंगे और अत्याचार आप कर रहे हैं, रिपोर्ट से जो किसानों का हक बात हम कर रहे हैं, लेकिन इससे छुपा नहीं है। जो किसान पहले किसान था, ठीक है राजीव जी, इसका जवाब लूंगी मैं, अजय जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन मैं सीधा विभास जी का रुख कर देती हूँ। विभास जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, धान खरीद की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो राजनीति है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बुनियादी कार्य है जो कोई भी सरकार है। इसके पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो अजीत जोगी जी की सरकार थी, फिर रमन सिंह की सरकार थी, और अब भूपेश बघेल जी की सरकार है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब साल दर साल आज 2000 से 2022 में हम पहुंच चुके हैं, तो आंकड़े भी बढ़ेंगे और धान खरीदी की तादाद भी बढ़ेगी, उसका मीट्रिक टन भी बढ़ेगा। तो ये तो विकास तो होना ही चाहिए। अगर कोई सरकार 2002 में मान लीजिए 10,000 करोड़ का बजट था अजीत जोगी जी की सरकार में, और आज 1,10,000 करोड़ का बजट है, तो 20 साल में छत्तीसगढ़ में इतनी यात्रा तो की ही है। ये आंकड़े अगर बढ़ते हैं तो ये राज्य का विकास है। सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, लेकिन हमें समग्र रूप से देखना चाहिए कि 20-22 साल में छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। इसमें जो भी सरकार होगी उसका दायित्व होगा कि वो यहाँ के मजदूर, किसान, आदिवासी के हित में काम करे। और अगर आंकड़े 2010 की तुलना में आज 2022 में थोड़े ज्यादा है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ग्रोथ इसी तरह से होता है। और जो सरकार उसमें रहेगी वो उसका दायित्व है, उसको काम करे। या जो समस्याएं हैं जैसे खाद की, बीज की, बारदाने की, जो उसकी समस्या है, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का विषय नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि किसानों के हित का विषय है, और जो किसानों के लिए जरूरी हो वो किया जाना चाहिए। यदि उसमें जूट की व्यवस्था केंद्रीय जूट कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो उसे भी करना होगा। अगर राज्यों को अगर पैसे की व्यवस्था करनी है या खाद बीज की व्यवस्था करनी है, सहकारी समितियों के माध्यम से धान का उठाव करना है, तो वो राज्य की जिम्मेदारी है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि किसानों के हित में जो कुछ भी बेहतर हो, हमारे किसान अन्नदाता हैं, पूरे देश में वो धान का एक उत्पादन करते हैं जिससे और भी राज्यों को सप्लाई होता है। तो ये तो हम समझते हैं कि हर सरकार का दायित्व है। ऐसे में राजनीति से ऊपर हट के किसानों के हित में काम करना चाहिए। अजय जी जवाब दीजिए। जी, मैं समझता हूँ कि स्टेट्समैन की तरह से काम होना चाहिए। तरुण जी, मैं झा जी की बात सुना था, बहुत अच्छे पत्रकार है, व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा वहां तक ठीक है। सबसे प्रमुख चीज क्या है कि 2018 में जो किसानों की संख्या थी वो 15 लाख थी, आज वो बढ़ के लगभग 24 लाख हो चुकी है और इसमें 25 लाख तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब उनको बेहतर मुनाफा मिल रहा है, किसानों को उनकी मूल्य की सही कीमत मिल रही है उपज की, तो कहीं ना कहीं उनके बढ़ने का कारण है। और देखिए, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे राजीव जी, कुछ बातें कह दूं कि कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। आज ये बारदाने सप्लाई की बात कर रहे हैं, ये सीधे आरोप पे केंद्र की मोदी सरकार पे लगा रहे हैं। आज पूरे देश में बारदाने सप्लाई का जो आऊंगी राजीव जी, आऊंगी मैं आपके पास भी आऊंगी, राजीव जी आऊंगी। हाँ, कहीं ना कहीं तरन्नुम जी, पूरे देश में बारदाने सप्लाई का जो दायित्व है वो जूट कमिश्नर का है। सही समय पे उनको आपूर्ति की पूरी जानकारी देने के बाद हमारी जो सप्लाई की लिमिट थी उसका 25% में बारदाना देने के लिए तैयार होते हैं। आज रासायनिक खाद की बात करूं, 11.5 लाख का हमारा ऑर्डर जाता है, 6.5 लाख देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोबारा दिखता है। पिछले बार जो था 60 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की बात थी और अंत में खरीदी की बारी आई तो 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। आज हमको उसमें चावल के खरीदने के लिए इंकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने का दुष्प्रयास करती है, परंतु कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी को स्पष्ट नियत, नीति और मंशा है। तो लगातार हम 2,500 रुपए से ज्यादा समर्थन मूल्य 2540 दे रहे हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। आज 41% का उठाव था, एक आंकड़े देना चाहूंगा जी, 41% उठाव जो था मिलर के द्वारा धान खरीदी केंद्रों से किया जाता था, जो वर्तमान में बढ़ के 74% ज्यादा है। मतलब लगभग डबल स्तर पे हम उठाव कर रहे हैं। सारे धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे की व्यवस्था की गई है, अगले चरणों में शेड की व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार किसानों को क्या बेहतर सुविधाएं हमारी सरकार दे सकती है, इस बारे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम 2 घंटे के अंदर 11,000 माफ कर देते हैं। राजीव गांधी किसान योजना से 2,500 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं। 400 करोड़ से ज्यादा का सिंचाई कर माफ किया, 600 करोड़ से ज्यादा की फसल क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, 5 ट्रांसपोर्ट पे बिजली मुफ्त दे रहे हैं, लोहंडीगुड़ा में 707 किसानों की जमीन वापिस करते हैं। ये सारे निर्णय नरेंद्र जी बताते हैं कि लगातार किसानों के हितों में निर्णय लिए गए, जबकि ये लगातार 15 सालों तक
किसानों से ठीक है राजीव जी, इसका जवाब लेते हैं। राजीव जी, राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है, खरीदी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन व्यवस्थाएं तमाम पहले से की जा रही है। क्या ये व्यवस्थाएं बीजेपी से देखी नहीं जा रही? क्यों राजनीति की जा रही है? हाँ राजीव जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही हम तक। राजीव जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसे जल्द दुरुस्त कराया जाए। सीधा मैं विवाद जी का रुख कर लेती हूँ। विवाद जी, साफ तौर पर अब राजनीति देखने को मिल रही है, दोनों पक्षों को आप भी साफ तौर पर सुन रहे हैं। अगर पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो इस बार किस तरह से बदलाव देखने को मिल सकता है? और मैं ये समझता हूँ कि ये चूंकि चुनावी साल है और एक साल का समय भी राज्य सरकार के पास बाकी है, तो ये निश्चित रूप से सरकार का ये फोकस होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों को धान इस साल खरीदे। और जैसा कि हमारे मित्र बता रहे थे कि जो केंद्रीय पोर्टल में पंजीयन कराने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, 24 लाख और ये 25 लाख तक हो जाएगी। इस बार केंद्र सरकार ने पोर्टल की व्यवस्था की है, उसमें पंजीयन कराने वाले किसानों से ही धान खरीदी की जाएगी। वरना ये भी देखा जाता है कि पड़ोसी राज्यों से धान यहाँ आ जाता है और फिर वो औने पौने दाम में या फिर वो ज्यादा अपना प्रोडक्शन दिखा करके, ज्यादा रकबा दिखा करके वो पड़ोसी राज्यों से भी धान यहाँ बेचने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ बोनस मिल रहा है। तो जो उड़ीसा से या और पड़ोसी राज्यों से धान आता है, कई बार सीमावर्ती जिलों में, राजनांदगांव या कहीं और से दूसरे जिलों से भी आता है, ये एक व्यवस्था होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार इस साल ज्यादा से ज्यादा किसानों का धान खरीदने की कोशिश कर रही है और उनको बोनस देने की कोशिश कर रही है। ये राज्य सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो किसानों की ही सरकार है। संयोग है कि भूपेश बघेल खुद भी एक किसान है और वो समझते हैं कि किसानों की जरूरत या उनकी तकलीफ क्या है। जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आप काफी बारीकी से आप तमाम चीजों को देखते हैं। तो मैं ये भी समझता हूँ, देखिए, अगर धान खरीदी जो है ना, बात कर ले विभाग जी, अगर हम फिलहाल स्थिति की बात करें तो किसानों की क्या स्थिति है? किसानों के पास एक समस्या ये है, मतलब मैंने जो अध्ययन किया, हमारे एक मित्र ने इस पर पीएचडी भी की हुई है कि छत्तीसगढ़ में जितना धान उत्पादन होता है उसकी तुलना में यहाँ गोदाम की व्यवस्था या जो रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। हमारे मित्र जो कोई आज से 6 साल पहले पीएचडी की थी कि छत्तीसगढ़ में जो सहकारी समिति के पास जो गोदाम होना चाहिए वो 20% तक बढ़ चुका है। एक समय था जब 30 या 18% तक भी था और फिर अभी पिछले 4 साल में कुछ बढ़ा भी है। तो ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन हम समझते हैं कि केवल इतने गोदाम से नहीं होगा। जितना लाखों टन यहाँ उत्पादन होता है, जितनी की खरीदी होती है, अगर वो धान आगे जब सड़ जाता है, बहुत दुख होता है कि किसानों की मेहनत की कमाई इस तरह से व्यर्थ हो गई। तो हम समझते हैं कि जो भी सरकार हो उसमें केंद्र राज्य दोनों का फंड इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं समझता हूँ किसानों के धान के उचित रख रखाव के लिए पर्याप्त गोदाम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है सुभाष जी। अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास, राजीव जी के पास जाऊंगी। राजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है? राजीव जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। साफ तौर पर अजय जी ने कई तरह के आरोप लगाए हैं आप पर, आप अपनी बात रखिए। आरोप नहीं लगा रहा, आरोप तो हमारा है। ये सरकार किसानों के कंधे पर बैठकर आई थी और हमें अगर 3 जनादेश मिला था तो किसानों का आशीर्वाद मिला था। लगातार 3 जनादेश किसानों की आशीर्वाद की वजह से। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि मार्कफेड आपकी एजेंसी है, आपकी एजेंसी हर वर्ष विफल रहती है और हर वर्ष विफल रहने के बाद वो झूठ कमिश्नर के पास भी समन्वय नहीं कर पाती है, जिसके वजह से झूठ की कमी होती है, खाद की भी कमी होती है। अजय जी सुन लेते हैं, आऊंगी अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी। राजीव जी अपनी बात रखिए। ठीक राजीव जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, विरोध आप अपने समय पर करिए ना, आप मेरे समय पर भी आप विरोध करेंगे, अपने समय पे आप अपनी बात कहेंगे, ऐसा आप सब बोलिए निवेदन है मेरा। हाँ, तो देखिए, मार्कफेड आपकी एजेंसी, वहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। अभी पता नहीं क्यों हमारे 15 वर्ष तक तो कभी हम जानते ही नहीं थे कि ये बारदानी की कमी होती क्या है। ये कमी आपके समय हो रही है क्योंकि उनको कमीशन का खेल चल रहा है। ये मार्कफेड की अव्यवस्था है कि जितने भी रासायनिक खाद है वो नहीं मिल पाते हैं। अनावरी रिपोर्ट का आप आज तक नहीं बता पाए किसान को कि जो किसान 5 एकड़ का उत्पादक था उसे 4.5 एकड़ का बना दिया गया, 3 एकड़ का बना दिया गया। क्या कारण थे आप नहीं बता सकते। राजीव जी देखिए, बहुत छोटा एक सवाल है। राजीव जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे। क्या अभी प्रदेश में किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, आप ये मानते हैं?
बिल्कुल नहीं हुए। किसानों के अंदर देखिए, किसान चाहता है समय पर बिजली हो, समय पर यूरिया मिले, समय पर जब फसल पककर तैयार हो जाए वो मंडी तक चला जाए और उसको तुरंत उसके खाते में पैसे मतलब आ जाए। राजीव जी, जब आपकी लेकिन सरकार आज थी तो किसानों की स्थिति सही थी, अब किसानों की स्थिति खराब हो गई है। स्थिति खराब हो गई है और बहुत असंतोष है, बहुत असंतोष है। ये आपको चुनाव आने वाले 2023 में जब आप मुझसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा विजय के कारण है कि किसानों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार, सिर्फ जुमलेबाजी और झूठे वादे करती नहीं तो रही। जब बीजेपी की सरकार थी तो वो किसानों को सेटिस्फाई कर पाई है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, हमें 3 में क्यों आगे पूछ लीजिए, हमें चौथा जनादेश नहीं मिला, हम समन्वय नहीं कर पाए। किसान बंधु हो या कोई भी था, हम समन्वय नहीं कर पाए, इसीलिए हम नम्रता से उस हार को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज की स्थिति आप कहेंगे, ठीक है राजीव जी, वक्त की बेहद कमी है। अजय जी जवाब रखिएगा। ठीक है राजीव जी, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब दीजिएगा। राजीव जी शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है, मैं जवाब दे देता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, विवाद जो आज वरिष्ठ पत्रकारों ने उस पर उससे आंकड़े तक दिए कि कहीं ना कहीं किसानों को बेहतर इनकम मिल रही है, आज किसानों का रकबा बढ़ा है, रजिस्टर्ड किसानों की संख्या बढ़ी है। ये 50 लाख खरीदते थे, आज 1 करोड़ 10 लाख, दुगने से भी ज्यादा आंकड़ा हो जा रहा है। पूरे देश में 2500 सर्वाधिक समर्थन मूल्य दे रहे हैं। ये सारी चीजें बता रही है, परंतु कहीं राजीव चक्रवर्ती जी अपने विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि वो प्रवक्ता है। अपनी जो वादा खिलाफी है, जो अपने 15 साल की किसानों के साथ गलतियां की गई है, उसको स्वीकार करने का नैतिक साहस से नहीं दिखा रहे हैं। और ये चरित्र केवल यहाँ की भारत सरकार का नहीं है, आज केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों का दुगनी करने का वादा करती रही, और जब समर्थन मूल्य वृद्धि की बात आती है तो 2% बढ़ाते हैं। तो कहीं इनके द्वारा चरित्र है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का प्रयास इनके द्वारा बोला कि हम लागू करेंगे, क्या इनके द्वारा लागू की गई? तो कहीं ना कहीं ये न केवल केंद्र की मोदी सरकार का तत्कालीन 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र रहा है कि कल ये किसान हितैषी रही नहीं है। ये सिर्फ अपने ठीक अजय जी, वक्त की बेहद कमी है। अजय जी, राजीव जी, विभास जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों अपना कीमती वक्त दिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर खरीद शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस दरमियान तमाम राजनेताओं को किसानों के हित में काम करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।